वेलकम टू स्ट्रॉन्ग डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस माननीय सदन का ध्यान देहातों की तरफ दिलाया और उन्होंने यह अनुभव किया कि इस वक्त तक देहातों के अंदर बहुत कम काम हुआ है। जैसा कि आज प्रातःकाल ही एक अखबार ने लिखा था, देहातों के अंदर केवल 5% लोग ऐसे हैं जिनका कि 1 रुपया रोज का भी खर्च नहीं है, बल्कि 1 रुपया से भी कम खर्च है। इस समय देहातों की जो आबादी है वह सरकारी अनुमान के अनुसार 48 करोड़ है, जबकि शहरों की आबादी केवल 10 करोड़ है। लेकिन देहातों के अंदर लोगों की कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। जहाँ तक योजना आयोग का सवाल है और जहाँ तक मेरा विचार है, मैं यह समझता हूँ कि योजना आयोग को हर एक क्षेत्र के अनुसार ही योजना बनानी चाहिए। खास तौर पर जहाँ तक पहाड़ी इलाकों का सवाल है, हम हमेशा से यह कहते रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों की जो योजना है वह पूरे देश की योजना के साथ नहीं होती है, न चल सकती है। हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय तक योजना आयोग के अंदर इस बात की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। होता क्या है कि जो योजना का प्रारूप कार्यालय में बैठे लोग करते हैं, उसी को सारे लोगों को दे दिया जाता है। उस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं करता। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो चीज़ हमारे यहाँ चलने वाली नहीं है, उस पर क्यों पैसा खराब किया जाता है। यह ठीक है कि चौथी योजना में कृषि पर काफ़ी जोर दिया गया था और दिया भी जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि अभी हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने कहा, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और यह शर्म की बात है कि हम लोग अपने खाने के लिए भी अनाज दूसरे मुल्कों से मंगाते रहें और उस पर करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद करते रहें। हमने अपने किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। हमने अपने देश के में खाद तैयार करने के कारखाने नहीं लगाए। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों की खोजों से और नए बीजों से अनाज का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, लेकिन उसके लिए हमें आज भी खाद विदेशों से आयात करनी पड़ती है। उस पर हम करोड़ों रुपया आज भी खर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक पहाड़ी इलाकों का प्रश्न है, वहाँ पर सिंचाई के साधन न होने से उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है। वहाँ पर हमारी बीज की नई किस्में और विदेशी खाद काम नहीं करती हैं, क्योंकि उसके लिए समय पर पानी चाहिए। इसलिए वहाँ के लिए हमें अलग से योजनाएं बनानी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि 7,000 या 60,000 फीट की ऊंचाई पर हम अच्छी फसलें नहीं ले सकते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर हम फलों की पैदावार ले सकते हैं। वहाँ पर हम पेड़ लगाकर अमूल्य लकड़ी पैदा कर सकते हैं।
उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सड़कों की है। सभापति महोदय, मैं आज इस वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और उस पर अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे दल की ओर से और विरोधी दल की ओर से इस विधेयक के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। मैंने उन बातों को ध्यान से सुना है और उन पर गौर किया है। जहाँ तक देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी मात्रा में इस विधेयक के द्वारा यह प्रयास किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सोच समझकर इस बिल को प्रस्तुत किया है और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कुछ भी संभव हो सका है, वह उन्होंने करने का प्रयास किया है। अपने सीमित साधनों को देखते हुए यह प्रयास सराहनीय है, जिसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूँ। महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मैं एक बात आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग खेती करने वाले हैं, खेतिहर मजदूर हैं। वहाँ पर कोई बड़ा उद्योग भी नहीं है। जो छोटे मोटे उद्योग यहाँ पर चल रहे हैं, उनसे वहाँ की समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वे अधिक उद्योगों की व्यवस्था करें ताकि वहाँ का विकास हो सके। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में गंडक योजना केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अगर उसमें बिजली पैदा करने की योजना जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेंगे और वहाँ का विकास होगा। श्रीमान उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें बहुत अंधाधुंध तरीके से बनाई गई हैं। वहाँ का किसान गन्ना भी अधिक पैदा करता है और उस गन्ने को ले जाकर वह चीनी मिलों को दे देता है। लेकिन यह खेद की बात है कि जितनी मेहनत करके किसान गन्ना पैदा करता है, उसका एक तो उसको उचित दाम नहीं मिलता है। यदि वह गन्ने को खेत में ही पड़ा रहने देता है तो उसकी दूसरी फसल मारी जाती है, तब वह गन्ना उसे बहुत महंगा पड़ता है, जिसका दाम उसे नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही उसको साल भर तक गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता है। इसलिए वहाँ पर सहकारी मिलें बनाई जाएं तो वहाँ के गन्ना बोने वाले किसानों को लाभ होगा। महोदय, एक बात मैं सोने पर जो सरकार ने नियंत्रण किया है उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में यह निर्णय जो सरकार ने किया है व्यवहारिक नहीं है। जो सुनार है उनके पुनर्वास के लिए हम तरह तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन
सोने की तस्करी भारी मात्रा में हो रही है। स्टॉप।